Hello, good morning friends and welcome all of you. Myself Jatin Davi from Ashapura School Bhuj. In this videos we are discussed to transport of water in a plants. You know very well we are going to continue explaining of the transportation in the plants. This is the second video with relating transportation of the plant. Here we discuss a question, transport of water in a plant. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, सबसे पहले बात कर रहे हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स की. जाइलम कंसिस्ट ऑफ द वेसल्स एंड ट्रेचिड्स विच फॉर्म कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल्स. यहाँ पर सबसे पहली बात कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर के लिए, पानी को बहाने के लिए, इसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यहाँ पर वाटर कंडक्टिंग चैनल्स अवेलेबल हैं. ये चैनल है जाइलम एंड जाइलम कंसिस्ट ऑफ द वेसल्स. वो अलग अलग वेसल्स की बनी हुई है, कुछ वाहिकाओं की बनी हुई है और इसके साथ है ट्रेचिड्स विच फॉर्म कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल, जिसके द्वारा ये वाटर कंडक्टिंग चैनल यहाँ पर बनाई गई है. दूसरी बात, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स. रूट्स किस तरह से पानी को एब्सॉर्ब करता है. द रूट सेल्स एक्टिवली टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल. सबसे पहली बात, रूट सेल है वो एक्टिव होते हैं जो सॉइल के अंदर आयंस अवेलेबल है उसे टेकअप करने के लिए, उसे एब्सॉर्ब करने के लिए. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. तो ये आयन टेकअप करने के साथ रूट्स और सॉइल के बीच में एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पर. एंड देयरफॉर द मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. और इस तरह से पानी है वो बहता है सॉइल से रूट्स की तरफ टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. और इसके बाद ये एलिमिनेट हो जाता है डिफरेंस. जैसे ही पानी का बहाव हो गया वहाँ पर वो डिफरेंस खत्म होता है. तीसरी बात, कॉलम ऑफ द वाटर. अब एलिमिनेशन द डिफरेंसेस के साथ यहाँ पर पानी है वो सॉइल से रूट्स की तरफ आगे बढ़ा, आयंस के थ्रू ये कंसंट्रेशन डिफरेंसेस क्रिएट हुआ था. इसके बाद एक कॉलम बनती है पानी. द एलिमिनेट द कंसंट्रेशन, जैसे ही एलिमिनेट होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड द रूट्स, द स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट क्रिएट्स कॉलम ऑफ द वाटर. तो इसके बाद रूट्स की स्टेडी मूवमेंट, रूट्स के अंदर पानी की स्टेडी मूवमेंट शुरू होती है और इस स्टेडी मूवमेंट्स के द्वारा यहाँ पर कॉलम ऑफ वाटर रूट्स के अंदर क्रिएट होता है. इसके बाद कंडक्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट प्रेशर. रूट प्रेशर, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ द वाटर, पानी का जो बहाव है, पानी का जो यहाँ पर स्टोर होना है, ये रूट प्रेशर को क्रिएट करता है. ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट सेल्स, रूट सेल के द्वारा जो पानी एब्सॉर्ब किया गया है, अ प्रेशर इज जनरेट टू पुश द वाटर इन द जाइलम एलिमेंट. तो इसके द्वारा यहाँ पर रूट प्रेशर क्रिएट होता है और रूट प्रेशर जनरेट होने के कारण वाटर पुश द जाइलम एलिमेंट, पानी है वो जाइलम एलिमेंट की तरफ, मतलब कि ट्रिचिड्स और वेसल्स की तरफ धीरे धीरे पुश अप होता है. दिस प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स ऑफ द प्लांट. लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये काफ़ी नहीं है वाटर ओवर द हाइट्स ऑफ द प्लांट, पानी को हाइट्स तक पहुँचाने के लिए. सो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी. इसके लिए और एक स्ट्रेटेजी बनाता है टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट. किस बात के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है? टू मूव वाटर, पानी को बहाना है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना है जाइलम अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाइलम थ्रू टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक पानी को पहुँचाना है. और ये पहुँचाने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनती है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन पुल. कंडक्शन ऑफ वाटर, अब यहाँ पर वाटर को कंडक्ट करना है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू. किस तरह से होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन. सबसे पहले ये देख ले ट्रांसपिरेशन क्या है. तो लॉस ऑफ वाटर, पानी को गंवाना, इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, वेपर के फॉर्म में, कहाँ से? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा जाता है. द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ. यहाँ पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू जो पानी लॉस्ट होता है स्टोमेटा के द्वारा, ये रिप्लेसमेंट होता है वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल.
जाइलम वेसल में जो पानी है इसके द्वारा फिर से वापस लीफ को ये पानी पहुंचाया जाता है। इवेपोरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट्स द संक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। यहाँ पर जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल का होता है, ये पुल अप करने का काम करता है पानी को जाइलम सेल के रूट से। एंड ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के दौरान स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं, जो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम। तो जाइलम के द्वारा पानी है उसको पुल अप करने का काम ये दिन के दौरान में ज़्यादा तेजी से होता है, मेजर ड्राइविंग फोर्स के साथ होता है। एट नाइट इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इज नेसेसरी फॉर द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। लेकिन नाइट के वक्त में इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इज नेसेसरी, रात के वक्त में रूट प्रेशर नेसेसरी बन जाता है पानी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए। Thus transpiration helps the absorption and upward movement of the water। इस तरह से ट्रांसपिरेशन मोशन है वो हेल्प करता है पानी को एब्सॉर्ब करने में और इसे अपवर्ड मूवमेंट देने में। एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट, और इसके साथ जो मिनरल्स डिजॉल्व हुए पानी के साथ उसे भी वो अपवर्ड की तरफ मूव करवाता है इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। और इस तरह से रूट से लीव्स तक वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स विच इज डिजॉल्व इन इट, इन दोनों को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिंस प्लांट, इसमें पर्टिकुलर दो बातों को हमें देखना है। सबसे पहली बात है वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्टेट होते हैं, और दूसरी बात जो हमें देखनी है इसके बाद वो देखता है फूड मटेरियल किस तरह से अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स तक सप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जो बात करी आपके सामने वो थी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन अ प्लांट्स। फिर से एक बार जल्दी से इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, सबसे पहली बात वाटर कंडक्टिंग चैनल्स की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स के लिए एक वाटर कंडक्टिंग चैनल्स यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ द वेसल्स एंड ट्रिचेस विच फॉर्म कंटिन्यूस वाटर कंडक्शन चैनल। दूसरी बात एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। रूट्स के द्वारा पानी है उसे एब्सॉर्ब किया जाता है। ये प्रोसेस होती है द रूट सेल्स एक्टिवली टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल एंड दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द concentration of these ions between the roots and the soil, and then water therefore moves into the root from the soil to eliminate these differences। इस difference को ख़त्म करने के लिए पानी है वो soil से root की तरफ बहने लगता है, move होता है। इसके बाद बनता है column of the water। To eliminate the concentration differences between the soil and the root, the steady movement of water into the root creates and column of water। Now conduction of water by the root pressure। अब रूट प्रेशर थ्रू पानी है वो धीरे धीरे कंडक्ट होता है और प्लांट्स में अपवर्ड मूवमेंट वो शुरू करता है। ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय रूट सेल्स, a pressure is generated to push water in the xylem element। This pressure is insufficient to move water over the highest heights of the plant। So plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body। और ये strategy है conduction of water by the transpiration pool। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is called the transpiration। The water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel in the leaf। Evaporation of water molecules from the cell of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots। During the day when the stomata are open, the transpiration pool becomes the major driving force in the movement of the water in the xylem, and at night effect of the root pressure is necessary for the upward flow of water। Thus transpiration helps in absorption and upward movement of the water and minerals which are dissolved in it from roots to the vessels। I hope so you understand very well how to transport of water in a plants। अब आपकी बारी है, आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, रिपीट करना है और अच्छे से इसे रिमेंबर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं
फूड मटेरियल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।